अभी तक के हमारे टेली प्राइम कोर्स में हम सभी तरह के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना अच्छी तरह से सीख चुके हैं। अब हम बात करते हैं हम कैसे किसी रिकॉर्ड किए गए ट्रांजैक्शन को डिलीट कर सकते हैं। तो बेसिकली आज की क्लास चालू करने से पहले आपको मैं बता देता हूं कि टेली प्राइम कोर्स हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। ये हमारी लास्ट क्लास होने वाली है। बेसिकली इसके बाद एक और क्लास में अपलोड करने वाला हूं जिसमें आपको मैं कुछ शॉर्टकट की बताने वाला हूं टेली प्राइम के, एंड कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की जो आपके नॉर्मल डेज में वर्क करती हैं टेली प्राइम में, वो डे बाय डे मैं आपको बताता ही रहा हूँ। एंड इस क्लास में भी 3-4 ऐसे शॉर्टकट की आपको मैं बता दूंगा। तो क्लास शुरू करने से पहले एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने मेरा नोटिस किया होगा कि मैं यहाँ पे डेट कभी चेंज नहीं करता अपने टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में। मैं आपको बताता हूँ कि इस तरह से आप डेट चेंज कर सकते हैं। बेसिकली वहाँ पे मैं डेट चेंज इसीलिए नहीं करता क्योंकि टेली प्राइम सॉफ्टवेयर मैंने एजुकेशन मोड में ओपन करके रखा है, एंड एजुकेशन मोड में सब चीज हमें मिल जाती है। टेली प्राइम सॉफ्टवेयर की सभी चीज मिल जाती है, बस एक डेट एक्सेस को छोड़ के वहां पे वो एरर आती है। हम लिमिटेड ही वहां पे डेट सिलेक्ट करते हैं, तो इसीलिए मैं वहां पे डेट कभी सिलेक्ट नहीं करता क्योंकि वहां पे वो एरर आती है, क्लास के बीच में कोई एरर आती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। ओके, इसलिए वहां पे जितने भी ट्रांजेक्शन हमने किए वो 1 अप्रैल ही सिलेक्ट करके रखे थे, उसी में किए थे। तो अब चलिए आ जाते हैं हमारे आज की क्लास के ऊपर। किसी भी ट्रांजैक्शन को हम डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली जैसे कि आपको पता ही है कि फॉर एग्जांपल हमने सेल्स की ट्रांजैक्शन यहाँ पे की, तो सेल्स की जो प्रीवियस ट्रांजैक्शन है उसे ओपन करने के लिए हम पेज अप की मदद से उस ट्रांजैक्शन तक पहुंच सकते हैं। जितनी भी ट्रांजैक्शन हमने की वहां तक हम पेज अप की मदद से पहुंच सकते हैं। तो अब चलिए यहाँ पे हम ट्रांजैक्शन पे पहुंच गए। अब सपोज मुझे ये ट्रांजैक्शन को डिलीट करना है। ऑल्टर तो आपको पता ही है कि हम पेज अप पे पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से मैं ऑल्ट करना चाहूँ ऑल्टर करना चाहता हूँ अपनी ट्रांजैक्शन को, तो ऑल्टर डायरेक्ट कर ही सकता हूँ। सिंपली जो मेरे को चेंज करना है मैं चेंज कर सकता हूँ। ओके, लेकिन इसे हम डिलीट कैसे कर सकते हैं, तो चलिए डिलीट करना भी सीख लेते हैं। आपको सिंपली पेज अप की मदद से उस ट्रांजैक्शन तक पहुंचना है। उस ट्रांजैक्शन के पास पहुंचने के बाद आपको Alt+D की प्रेस करनी है। आपको अपने डिस्प्ले पे अभी एक आइकॉन दिख रहा होगा, मैंने कौन सी की प्रेस की है। तो Alt+D आप एक साथ प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा। सिंपली आप इसे यस कर देंगे तो आपका जो भी यहाँ पे आपने ओपन करके रखा है अपना रिकॉर्ड, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, वो डिलीट हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा प्रीवियस रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है। यहाँ पे नंबर ऑटोमेटिक चेंज हो चुका है, जैसे कि 1, 2 एंड थर्ड नंबर पे हमारा न्यू क्रिएट का ऑप्शन आ चुका है। इसी तरह से आप ट्रांजैक्शन को डिलीट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि सिर्फ यही तरीका है डिलीट करने का। ये हो सकता है बहुत पुरानी आपकी ट्रांजैक्शन हो एंड उस तक आपको पहुंचना हो, वहां से डिलीट करना हो, तो पेज अप तो हम नहीं कर सकते क्योंकि ये तो हमारा एक सैंपल कोर्स है। इसमें हमने 4-5 ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड की। लेकिन डेली लाइफ में आपने देखा होगा कि हम बहुत सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। टेली प्राइम में हो सकता है 50-100 से ज्यादा हम डेली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करें, तब इतना इजी भी नहीं होता उधर तक पहुंचना। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो चलिए मैं वापस से बैक आ जाता हूँ। एंड अब बाकी बची हुई ट्रांजैक्शन तक पहुंचने के लिए जो प्रीवियस हमारी ट्रांजैक्शन है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो बेसिकली आपको क्या करना है, डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में आना है। इसे आप ओपन करेंगे एंड यहाँ पे आपको आना है अकाउंट बुक में। अकाउंट बुक आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। अकाउंट बुक ओपन होने के बाद यहाँ पे आप लेजर ओपन कर सकते हैं। अब आप सिंपली जिसके भी ट्रांजैक्शन देखना चाहते हैं वो अकाउंट आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने सेल्स के ट्रांजैक्शन देखना चाहता हूँ, तो सेल्स के मैंने अकाउंट ओपन कर लिया। तो यहाँ पे मेरे पास 3 अकाउंट हैं सेल्स में। किसी के ऊपर भी मैं एंटर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं उसके जितने भी ट्रांजैक्शन है यहाँ पे आपको शो करने लगेगा। ओके, तो इस तरह के सेल्स के ट्रांजैक्शन आप देख सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे हम वापस से आ जाते हैं। ओके, यहाँ पे नो कर देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सेल्स में मेरे पास 3 अकाउंट में ट्रांजैक्शन है। अब मुझे इसे डिलीट करना हो तो क्या करना पड़ेगा, सिंपली ओपन ऑल्ट डिलीट एंड यहाँ पे मैं डिलीट कर सकता हूँ। ओके, तो ये हो गया पहली बात कि आप कैसे डिलीट कर सकते हैं। अदरवाइज आप डायरेक्टली यहाँ से भी डिलीट करना चाहते हैं तो आपको बस सिंपली उसके ऊपर सिलेक्ट करके रखना है। जैसे कि इसको मैंने सिलेक्ट करके रखा है, यहाँ पे भी मैं ऑल डिलीट दबाता हूँ तो मेरे पास डिलीट का ऑप्शन आ जाता है। अब इधर से मैं डिलीट कर सकता हूँ। ओके, एंड यहाँ पे वाउचर भी आपको देखने के लिए मिल जाता है, वाउचर नंबर, तो डायरेक्टली आप यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे डिलीट कर सकते हैं। और बेसिकली एक से ज्यादा ट्रांजैक्शन को हमें डिलीट करना है तो क्या करना पड़ेगा,
तो आप उन सभी को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट कैसे करेंगे? सिलेक्ट आप स्पेस बार की मदद से कर सकते हैं। सिंपली जिस जिस ट्रांजेक्शन को आपको डिलीट करना है उन सभी को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने तीनों ट्रांजेक्शन को सिलेक्ट कर दिया, उसके बाद मैं ऑल डिलीट दबाता हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास आया है डिलीट सिलेक्टेड, मतलब जितने भी सिलेक्ट किए हैं वो डिलीट कर दो। तो सिंपली जैसे ही मैं यस दबाऊंगा तो सबके सब डिलीट हो जाएंगे। तो चलिए कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने यस दबाया एंड सेल्स के मेरे जितने भी ट्रांजेक्शन थे सब वो डिलीट हो चुके हैं। तो चलिए अब वापस आ जाते हैं किसी और के ऊपर जहाँ पे हमारे ट्रांजेक्शन हो। फॉर एग्जांपल परचेज, तो परचेज में भी हमारे पास ट्रांजेक्शन है। तो यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन डिलीट करना तो आ ही चुका है। अब बात करते हैं ट्रांजेक्शन की डिटेल देखना। तो डिटेल देखने के लिए जरूरी नहीं है आपको ट्रांजेक्शन को ओपन करना पड़ेगा, आप बिना ओपन किए भी उसकी डिटेल देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं वो मैं आपको एक शॉर्टकट की बताता हूँ। उसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस एंटर। शिफ्ट प्लस एंटर आप दबाते हैं किसी भी ट्रांजेक्शन के ऊपर आके तो उसकी पूरी डिटेल आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। इसी तरह से नीचे वाले पे भी हम शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करेंगे तो उसकी डिटेल भी मिल जाएगी। एंड इस डिटेल को क्लोज करने के लिए भी सेम शॉर्टकट की आपको अप्लाई करनी पड़ेगी, शिफ्ट प्लस एंटर। तो उससे आप वापस से उस डिटेल को बंद कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको मैंने 2-3 शॉर्टकट की यहाँ पे बता दी है। एक स्पेस बार से सिलेक्ट करना, ऑल्ट प्लस डी से डिलीट करना, शिफ्ट प्लस एंटर से किसी को भी ओपन करना, एंड यहाँ पे आपको क्रिएट देखने के लिए मिल जाता है। तो बेसिकली अगर आपके बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, जैसे कि आपको मैंने बताया एजुकेशन मोड में मैं सिर्फ अप्रैल मंथ ही सिलेक्ट करके रख सकता हूँ, उसी में डेट चेंज होती है। लेकिन आपने ओरिजिनल प्राइम खरीदा हुआ है, टेली प्राइम खरीदा है, तो उसमें अलग अलग पीरियड का भी आप यहाँ पे उसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आपको जिस ट्रांजेक्शन को ऑल्टर करना है या जिसको डिलीट करना है वो इजीली आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एक डिटेल का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो इस डिटेल के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिटेल ओपन हो जाएगी। तो बेसिकली मुझे स्पेसिफिक शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसकी डिटेल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी। ओके, तो इस तरह से आप डिटेल ओपन कर सकते हैं। किसी ट्रांजेक्शन को ऑल्ट करना चाहें ऑल्टर कर सकते हैं, किसी को डिलीट करना चाहें डिलीट कर सकते हैं, इजीली हो जाता है। एंड जैसा कि आपको मैंने बताया था किसी भी ट्रांजेक्शन तक पहुंचने के लिए एक से ज्यादा तरीके होते हैं। एंड एक और चीज मैं आपको चलिए बता देता हूँ पहले। तो सपोज यहाँ पे मुझे वाउचर में आता हूँ एंड मुझे सेल्स का एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है। मेरे पास सप्लायर नहीं है, तो सप्लायर ये टेली प्राइम सॉफ्टवेयर है इसलिए आपको यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन अगर आप टेली ईआरपी यूज करते हैं या कोई पुराना सॉफ्टवेयर यूज करते हैं टेली का, तो उसमें आपको क्रिएट करना होता है तो आप ऑल्ट प्लस सी को प्रेस करना पड़ेगा। ऑल्ट प्लस सी प्रेस करके आप वहां पे डायरेक्टली लेजर क्रिएशन के ऊपर आ जाते हैं। ओके, तो इस तरह से आप यहाँ पे अपना सप्लाई या आपके जो भी कस्टमर हैं, डेबिटर हैं, क्रेडिटर हैं, उनको यहाँ पे अकाउंट उनका क्रिएट कर सकते हैं। तो एक और शॉर्टकट की आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है जो है ऑल्ट प्लस सी। तो बेसिकली एडवांस वर्जन आया है इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा था कि आप टेली प्राइम सीखिए टेली ईआरपी 9 से अच्छा, क्योंकि टेली प्राइम में वो सभी चीज कवर हो जाती हैं जो ईआरपी 9 में ऑलरेडी कवर्ड है। इसलिए टेली प्राइम आप सीखें, मैं ऐसा रिकमेंड करता हूँ आपको। ओके, तो ये बात हो गई कि आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं नया लेजर। एंड अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया कि बहुत सारे तरीके होते हैं आपके रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन को देखने के लिए। उनमें से एक और तरीका आ जाता है डे बुक। डे बुक के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट डे को जितने भी अकाउंट के ट्रांजेक्शन हुए हैं सभी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पे वाउचर टाइप आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो बेसिकली सभी ट्रांजेक्शन आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके ऊपर एंटर क्लिक करके आप उस ट्रांजेक्शन तक पहुंच सकते हैं। ऑल डिलीट दबा के उसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। ओके, तो बहुत सारे तरीके हैं यहाँ पे पहुंचने के। एंड शिफ्ट एंटर दबा के आप उसकी डिटेल ओपन कर सकते हैं। तो बेसिकली बहुत सारे तरीके हैं किसी भी ट्रांजेक्शन तक पहुंचने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कोर्स हमारा अच्छा लगा हो टेली प्राइम का, क्योंकि ये कोर्स मैंने एकदम बेसिक से डिजाइन किया था कि अगर आपको टेली प्राइम की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो भी आप टेली प्राइम इजीली सीख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कोर्स हमारा पसंद आया हो। इस कोर्स के बाद एक और क्लास होने वाली है, इस क्लास के बाद जिस क्लास में आपको मैं सभी शॉर्टकट बताने वाला हूँ। ओके, तो बेसिकली मेरी ये लास्ट क्लास है। एक और क्लास होगी वो ओनली टेक्स्ट क्लास होगी जिसमें आपको एक फाइल मिल जाएगी सभी शॉर्टकट्स की। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये कोर्स पसंद आया हो। एंड एक और शॉर्टकट यहाँ पे आपको मैं बताना भूल गया जो है गो टू बार। बेसिकली गो टू बार बहुत ही इजी है। किसी भी आपको फाइल के ऊपर जाना हो या किसी भी आपको सेक्शन को सिलेक्ट करना हो तो सिंपली आप यहाँ पे गो टू के ऊपर क्लिक कीजिए एंड यहाँ से आप किसी को भी जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स है उन सभी को
आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। जितने आप चाहें उतने डॉक्यूमेंट्स को आप ओपन कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स कहीं भी हो, आपको सिंपली यहाँ से वो मिल जाएगा। एंड आपको इधर सर्च बार भी देखने के लिए मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ट्रायल बैलेंस ओपन करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली यहाँ पे सर्च कर लूंगा। उसके बाद यहाँ पे मैं ट्रायल बैलेंस ओपन कर लूंगा। आप देख सकते हैं मेरे सभी डिटेल यहाँ पे आ चुकी है। एंड सिंपली मैं इसके एंटर करूंगा तो उसकी जो भी डिटेल है वो भी मेरे सामने ओपन हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे सब कुछ आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो टैली प्राइम बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, आप भी इसे यूज कीजिए। एंड टैली प्राइम बहुत ही बड़ा सॉफ्टवेयर है। जैसे कि हमने ये 15-16 जितनी भी इसकी क्लास कवर हुई हैं, तो इतनी क्लास में टैली प्राइम सीखना आप सीख तो जाएंगे, लेकिन उसे अच्छी तरह से जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका वो कुछ काम का नहीं होगा। इसीलिए बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है तो उसकी प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा आपको रिक्वायर्ड है। इस कोर्स को देख के आप टैली प्राइम सीख सकते हैं, लेकिन जब तक आप उसकी प्रैक्टिस खुद नहीं करेंगे, जब तक आप खुद उसमें एरर फेस नहीं करेंगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा उसका सामना आपको कैसे करना है। इसीलिए मैक्सिमम प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही अच्छा आपका टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में हाथ बैठ जाएगा। ओके, उसके बाद स्क्रीन पे दी हुई किसी भी रिपोर्ट को प्रिंट करना तो आपको मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। यहाँ पे आपको प्रिंट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। एंड यहाँ पे आपको करंट के ऊपर प्रिंट कर देना है। अब प्रिंट का पहले प्रीव्यू देख लेते हैं कि क्या प्रिंट होगा। जूम कर लेते हैं इसे। जूम कर लिया तो ये सब चीजें प्रिंट होने वाली हैं। ओके, नीचे ब्लैंक है, इधर ये सब चीजें प्रिंट होने वाली हैं। सब सही हो तो आप सिंपली इसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अगर आपको कुछ इसमें कॉन्फ़िगर करना हो, चेंज करना हो, पेज की लेंथ चेंज करनी हो या मार्जिन सेट करना हो तो चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे डायरेक्टली आप इसे पे प्रिंट भी कर सकते हैं। ओके, तो आपके अकॉर्डिंग जैसा आप करना चाहें इसे प्रिंट वैसा आप कर सकते हैं। कॉन्फ़िगर कर लीजिए अच्छी तरह से, प्रिंटर अपना सेट कर लीजिए, उसके बाद डायरेक्टली प्रिंट दे दीजिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारे टैली प्राइम कोर्स में मजा आया हो। एंड जल्द ही मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में। एंड हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जिन लोगों को इस कोर्स की जरूरत है उन सभी लोगों तक इस कोर्स को शेयर कीजिए, ताकि जो लोग मार्केट में फीस दे के बहुत ही भारी फीस वसूल करते हैं, बहुत सारे कंप्यूटर सेंटर सिर्फ टैली सिखाने के लिए आपसे हजारों रुपए ले लेते हैं, तो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कोर्स मिल जाता है। मैं सिर्फ आपसे सर्टिफिकेट का चार्ज लेता हूँ, जो भी ऑप्शनल है। अगर आप सीखने के बाद सर्टिफिकेट चाहते हैं तो उसके लिए एक ऑप्शनल मैंने चार्ज रखा है। आपको उसकी लिंक पूरी डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगी कि कितना मैं चार्ज आपसे लेता हूँ एक सर्टिफिकेट के लिए। तो वहां पे आप मुझे वो चार्ज पे करके आपको मैं ऑफिशियल सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दूंगा। एंड जो सर्टिफिकेट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा बेसिकली वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से वैलिड होगा। एंड वो इंटरनेशनली भी वैलिड होने वाला है, सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी सब जगह वो वैलिड है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से वो वेरीफाइड सर्टिफिकेट आपको मिलने वाला है। बहुत सारे लोगों का डाउट होता है कि क्या ये सरकारी नौकरी में काम आएगा या फिर प्राइवेट में काम आएगा। तो जो मैं सर्टिफिकेट आपको दूंगा, जैसा आपको मैंने बताया, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वेरीफाइड होगा। तो आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें भी वो सर्टिफिकेट आपका काम आ सकता है। तो चलिए आज की क्लास के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्लास में मजा आया हो, इस कोर्स में मजा आया हो। एंड मिलते हैं आपसे अपने अब अगले कोर्स में।